वाली कहानी खौफ का पूरा ताना बाना बुन देती है। कहानी की शुरुआत बहुत ही आम है, रोजमर्रा की बात। एक लड़की नेहा जो बस आईने में देख रही है, और यहीं से ना वो एक अजीब सी बेचैनी शुरू होती है। मतलब सब कुछ नॉर्मल है, पर फिर भी कुछ तो है जो ठीक नहीं लग रहा। एक छोटा सा हिंट कि जो दिख रहा है शायद वो पूरा सच ना हो। तो अब इस शक को मिटाने के लिए नेहा एक बहुत ही सिंपल सा काम करती है। एक ऐसा एक्शन जिसका रिएक्शन हमें पहले से पता होता है ना? ये वो पल है जब हकीकत को टेस्ट किया जा रहा है। और बस इसी एक पल में सब कुछ बदल जाता है। फिजिक्स के नियम, हमारी अपनी समझ, सब कुछ एक झटके में बिखर जाता है। जो होना ही चाहिए था वो नहीं हुआ, और अब डर सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, वो एक भयानक हकीकत बन चुका है। और यहीं से टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है। वो जो रिफ्लेक्शन है वो अब सिर्फ एक परछाई नहीं है, वो अपनी मर्जी से कुछ कर रहा है। और वो मुस्कान, वो कोई दोस्ती वाली मुस्कान नहीं है, वो एक खौफनाक इरादे का सिग्नल है। ये वो सन्नाटा है जो किसी भयानक खुलासे से ठीक पहले आता है। टेंशन एकदम पीक पर है, सांसें थमी हुई हैं कि अब आगे क्या होगा। और फिर आते हैं वो आखिरी शब्द जो इस डर को हमेशा के लिए जहन में बिठा देते हैं। चलिए एक पल रुकते हैं, इस एहसास को जरा महसूस करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सिर्फ 7 लाइनों की ये कहानी में ऐसा क्या है जो इतना डरा देती है। चलिए अब इस कहानी को परत दर परत खोलते हैं और इसके पीछे की कला को समझते हैं। तो देखिए, हर अच्छी डरावनी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक बहुत ही मजबूत तैयारी से होती है। इस कहानी की असली ताकत दी अनकैनी नाम के एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में छुपी है। देखिए, अनकैनी का मतलब है वो अजीब सी बेचैनी वाली फीलिंग जो तब आती है जब कोई जानी पहचानी चीज अचानक थोड़ी अजीब, थोड़ी अलग लगने लगे। आईना हमारे लिए कितनी नॉर्मल चीज है ना? लेकिन जैसे ही उसका रिफ्लेक्शन थोड़ा सा भी अलग बर्ताव करता है, हमारा दिमाग फौरन खतरे का सिग्नल देने लगता है, और बस यहीं से डर की बुनियाद रखी जाती है। तो इस बुनियाद के ऊपर कहानी धीरे धीरे टेंशन को बढ़ाती है, उस पल तक जब हाथ हिलाने का कोई जवाब नहीं मिलता। ये वो मोमेंट है जहां हकीकत टूटकर बिखर जाती है। एक तरफ नेहा एक बिल्कुल नॉर्मल सा एक्शन करती है, हाथ हिलाती है, लेकिन दूसरी तरफ रिफ्लेक्शन से कोई रिएक्शन नहीं आता, जीरो। ये हमारी उम्मीदों के एकदम खिलाफ है, और यही वो पल है जब वो हल्की सी बेचैनी अब असली डर में बदल जाती है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, उस पॉइंट पर जहां वो रिफ्लेक्शन सिर्फ एक बेजान चीज से एक एक्टिव, खतरनाक चीज में बदल जाता है। तो ये जो डर है ना, वो यहां 2 स्टेप्स में बढ़ता है। पहला, वो मुस्कान ये दिखाती है कि रिफ्लेक्शन के पास अब अपनी खुद की भावनाएं हैं, वो सोच सकता है। और फिर आती है आवाज, जो हमारे सबसे बड़े डर को सच साबित कर देती है कि आईने में सिर्फ एक परछाई नहीं, बल्कि कोई और है। लेकिन जानते हैं, कहानी का जो सबसे खौफनाक हिस्सा है वो इसकी आखिरी लाइन में छिपा है। चलिए समझते हैं क्यों। ये जो आखिरी लाइन है, यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। मैं तुम नहीं हूं। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये हमारी अपनी पहचान पर हमला है। इसे डोपलगैंगर का डर कहते हैं। ये सोच कि हमारी ही एक कॉपी, हमारा ही हम शक्ल हमारा दुश्मन बन सकता है। ये तो हमारे अपने होने पर ही सवाल खड़ा कर देता है। तो अगर हम सब कुछ समेटे तो इस छोटी सी कहानी का पूरा जादू इन 4 असरदार तरीकों में छिपा है। पहले एक नॉर्मल सी दुनिया दिखाओ, फिर उसमें कुछ अजीब सा डालो, फिर लोगों की उम्मीदों को पूरी तरह से तोड़ दो, और आखिर में उस सबसे बड़े खतरे को कंफर्म कर दो। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए, क्या होगा अगर वो इंसान जिस पर दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा है, यानी हम खुद, वही अचानक एक अजनबी बन जाए। जब अपना ही वजूद एक सवालिया निशान बन जाए, तो फिर डर की असली परिभाषा क्या होती है?